नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज एक नई समस्या के साथ मैं इस वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी पसंद आएगी और इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को और जानने को मौका ज़रूर मिलेगा। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम सेक्शन है 498A, जिसे आईपीसी में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए इसका प्रादुर्भाव किया गया था। 498A का सीधा संबंध परिवार में पति पत्नी के बीच या पत्नी के ऊपर पति के द्वारा या पति के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से संबंधित होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए बात करते हैं कि वह कौन सा सिचुएशन है या कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें 498A निरस्त हो जाता है, खारिज हो जाता है, या उस मामले को 498A से निजात दे दी जाती है या उसे समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत आया, जिसका निस्तारण करते हुए दिल्ली प्रदेश के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं इसका केस का निस्तारण किया गया। आइए समझते हैं कि क्या था पूरा मामला दोस्तों। और समझने से पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जा रही है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं कि क्या है मामला। दोस्तों, एक दंपति का विवाह 2018 में संपन्न हुआ। विवाह के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पण भाव से परिवार की तरह रहने लगे और रहते रहते अचानक 2019 जब आया, 2019 के में प्रवेश करने के बाद 2-3 महीने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ करके अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद दोस्तों 19 जून को उसने एक मुकदमा दर्ज कराया 498A और 406 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया। और ग्राउंड ये बनाया कि पति और पति के परिवार के द्वारा दहेज की डिमांड की जाती थी, मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसे और दहेज लाने की और गिफ्ट्स लाने की अपने मायके से उसे पीड़ित किया जाता था या प्रताड़ित किया जाता था। ताने मारे जाते थे, उलाहना दिया जाता था कि तुम्हारे पिता ने कम दहेज दिया, तुम्हारी माता ने कम दहेज दिया, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, अपने दामाद को देने के लिए तुम लोगों के पास नहीं था, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें अक्सर हो जाया करती हैं। और ऐसी बातें यदि होती हैं तो मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से बहुत ही गलत परंपरा है, जो महिला अपने मायके को त्याग करके अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी माँ को छोड़ करके आपके परिवार में आपके साथ जीवन भर आपका साथ निभाने के लिए रहने आती है। ऐसी महिला के साथ यदि इस प्रकार का बर्ताव किसी भी घर में हो रहा है तो निश्चित रूप से दोस्तों यह बहुत ही निंदनीय है और कानूनन दंडनीय भी है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और निश्चित रूप से ये जानिए कि महिलाएं हमारे भारतीय संस्कृति में साक्षात देवी की अवतार होती हैं, देवी स्वरूपा होती हैं। तो उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सम्मान दें और इस प्रकार के कृत्यों को करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन यहाँ मामला दोस्तों कुछ उल्टा ही था। महिला अपने ससुराल को छोड़ करके मायके जाती है और 4 महीने बाद वो FIR 498A और 406 आईपीसी के तहत दर्ज करवाती है और ग्राउंड लेती है कि हमारे पति द्वारा, हमारे पति की माँ द्वारा, हमारे पति के पिता द्वारा, उसके भाई द्वारा, यहाँ तक कि बुआ और फूफा के द्वारा भी हमें दहेज लाने के लिए
उत्पीड़ित किया जाता रहा है, प्रताड़ित किया जाता रहा है। और उसने जो कहा बुआ फूफा के बारे में कहा, उसने कंटेंट दिया कि 27 अक्टूबर 2018 को बुआ फूफा घर पे आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि अपने पिता से कह करके उसका फ्लैट अपने पति के नाम करवा दो। ये थी दोस्तों पूरी कहानी जो एफआईआर के कंटेंट थी। एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट का जो कंटेंट था वो इतना ही था। इसके बाद ये जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होता है तो दिल्ली हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है और दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष रखने की बात करती है। जैसा कि निश्चित रूप से यही होता है कि दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद, दोनों पक्षों के साक्ष्यों के संकलन के बाद, उनको अच्छी तरीके से विरचित करने के बाद ही कोई भी कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है। तो महिला से जब उसका पक्ष रखने को कहा गया तो महिला ने अपनी वही बात दोहराई जो उसने एफआईआर में दर्ज कराई थी। कोर्ट ने उसके पक्ष को बड़े ध्यान से सुना, उस पर विचार किया, फिर उसने विपक्षी यानी प्रत्यर्थी की बात को सुना, यानी पति की बात को सुना। पति ने अपना ग्राउंड रखा कि हमारे बुआ और फूफा जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है वो पहली बात हमारे साथ नहीं रहते, उनका हमारे शादीशुदा जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं है। वो लोग कभी कभार गाहे बेगाहे किसी मौके पे, किसी ओकेज़न पे ही हमारे यहाँ आते हैं और उनका हमारे घर के पर्सनल या व्यक्तिगत मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं की गई है उनके द्वारा। दूसरा ग्राउंड दोस्तों जो इसके द्वारा महिला के द्वारा लगाया गया था कि पति और पति के परिवार वाले दहेज की मांग करते हैं, तो पति ने इस बात को भी सिरे से खारिज किया कि हम लोगों के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई, न ही किसी गिफ्ट के लिए दबाव बनाया गया। तो पति ने अपना ग्राउंड रखा। पति और पत्नी दोनों के ग्राउंड्स को, दोनों के पक्षों को सुनने के बाद, विचार करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। क्या है जजमेंट, उसे समझते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने तीन पॉइंट्स जो पॉइंट आउट किए, जो तीन प्रमुख जो इसके विषय हैं उसको पॉइंट आउट किया। और हम लोगों के लिए इस पूरी वीडियो में ये तीन जो पॉइंट्स हैं, जो तीन विषय हैं, इसे ही जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अधिवक्ता हैं या हम पति हैं या पत्नी हैं तो किसी के लिए भी ये तीन पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए पहला पॉइंट ये कहा कि यदि कोई रिश्तेदार 498 के मामले में एलिगेट किया जाता है या आरोपित किया जाता है और वो उस परिवार के साथ या उस दंपति के साथ निवास नहीं कर रहा है तो 498 के केस में ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते यदि वो उनके साथ प्रॉपरली निवास नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा गया कि जो कंप्लेंट किया था पत्नी ने या परिवादी ने, याची ने जो कंप्लेंट किया था, जो एफआईआर दर्ज कराया था, वो काफ़ी डिलेड कराया था। पत्नी से ये पूछे जाने पे कि आपने 4 महीने बाद जब आप यहाँ से छोड़ के गई उसके 4 महीने बाद आपने एफआईआर दर्ज क्यों कराया, या आपके ऊपर क्रूएल्टी हो रही थी, आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आपको तत्काल जो है एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, तत्काल आपको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। पत्नी ने कहा कि हमारा पक्ष ये था कि हम चाहते थे कि आपसी बातचीत से मामला सुलझ जाए और हम लोगों का वैवाहिक जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इस ग्राउंड को नहीं माना क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था कि क्यों उन्होंने मतभेद होने के बाद या मायके जाने के बाद 4 महीने बाद उन्होंने क्यों कंप्लेंट किया। तो दोस्तों ऑनरेबल कोर्ट ने इसे भी सिरे से खारिज किया और कहा कि यदि किसी महिला के साथ क्रूएल्टी की गई है, दहेज उत्पीड़न किया गया है, तो उसे तुरंत तत्काल अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जा करके कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, या अगर बीच में सुलह समझौते की बात हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो, उसका ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड होना चाहिए
कि सुलह समझौते की बात हो रही थी, इसलिए कंप्लेंट होने में विलंब हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो कंटेंट जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया गया है ड्यूरिंग द जजमेंट, कि यदि कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति महिला से या पत्नी से एक बार किसी गिफ्ट की या दहेज की मांग करता है या उस चीज को फिर दोबारा रिपीट न किया गया हो, तो ऐसा कथन, ऐसा कहा गया, ऐसा डिमांड 498A के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा या उसे दहेज की डिमांड नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, आपने इस प्रकार देखा ऑनरेबल कोर्ट ने एक एक चीजें कैसे फाइंड आउट कर लिया एफआईआर और दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद। निश्चित रूप से दोस्तों, हम सभी को अवेयर रहना चाहिए इन चीजों को लेकर के, क्योंकि कानून न्याय दिलाने के लिए होता है, न कि उसका मजाक बनाने के लिए और उसका दुरुपयोग करने के लिए। ये जानिए कि आज के समय में महिलाओं के पक्ष में सर्वाधिक कानून सरकार बनाती जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के पक्ष में कानून होना अत्यावश्यक भी है। जिस प्रकार महिलाओं को समाज में या भारतीय समाज में जो पिछले दशक 2 दशक में जो महिलाओं की दुर्दशा थी, उसको देखते हुए सरकार का ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कदम है कि महिलाओं के पक्ष में वो कानून अच्छे अच्छे बना तो रही है, लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ लोगों के बहकावे में आकर अच्छी महिलाएं भी फेक मुकदमे जो अपने पतियों के ऊपर कर रही हैं, उससे बचने के लिए या उससे पार पाने के लिए जुडिशियरी या ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी कमर कस ली है। क्योंकि तमाम ऐसे मामले आए जिसमें महिलाओं के फेक केसेस के नाते पतियों को आत्महत्या करनी पड़ी, पति अपने घर द्वार से बाहर हो गया, भिखारी हो गया, या अपना सर्वस्व मतलब पत्नी को दे करके, एलिमनी दे करके भी वो चैन से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को, जिस जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है, अधिक से अधिक शेयर करें और अवेयर रहें। और एक दूसरे का सम्मान करने से ही परिवार चलता है, न कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।